Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. औलादे बहुत एडवांस हो गई। मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, 1990 तक तो बच्चे पैदा होते थे, आजकल डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। बिजी जनरेशन है। मैंने एक बच्चे को पूछा, मैंने कहा खड़ा हो, गणित का पीरियड था, मैंने कहा क्यों रे ये बता, माना कि तेरे एक हाथ में 5 लड्डू है। बोले सर कहाँ है? अरे मैंने कहा मान लेना तेरे पिताजी का क्या जाता है। मैंने कहा तेरे दूसरे हाथ में 5 लड्डू। बोले सर कहाँ है? अरे मैंने कहा मान लेना तेरे पिताजी का क्या जाता है। मैंने कहा तेरे एक हाथ में 5 लड्डू, दूसरे हाथ में 5 लड्डू। मैंने कहा कुल कितने हुए औलाद आजकल की? बोले सर 20। मैंने कहा बेवकूफ, 5 और 5 तो 10 होते हैं। उसका जवाब सुनना। बोले मान लेना यार मास्टर, तेरे बाप का क्या जाता है। औलाद है बहुत एडवांस है। वो पीरियड चेंज हुआ, जनरल नॉलेज का पीरियड। मैंने कहा बेटा ये बता, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? बोले सर गंगा जो है मंदिर के बहाने घर से निकलती है और बापू की कुटिया पे जाके रमेश से मिलती है। बहुत विचित्र स्थिति है, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा ये मातृशक्ति बेटी, मतलब बहुत बच्चे तो बहुत एडवांस हो गए। मैं बता रहा था, ये संजय भाई सुना रहे थे, ये किस्सा सुना रहे थे। बोले एक दिन, सोशल मीडिया का जमाना है, ये किस्सा सुना रहे थे। बोले यार एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और बोले पापा एक बात बोलूं, आप मारोगे तो नहीं? अरे बोले नहीं मारूंगा। बता बता पापा, सही में आप मारोगे तो नहीं? कसम खाओ। बोले हाँ नहीं मारूंगा, बता। बोले पापा वो आपकी एक फेसबुक पे संगीता करके फ्रेंड है। बोले और इसकी 12 बजे, इसको कैसे मालूम? बोले हाँ हाँ तो। बोले पापा आप उसको वो 3-4 दिन से रोज बगीचे में मिलने बुला रहे 5 बजे। अरे बोले तेरी मम्मी को मत बोलना, चुप रहे। बोले तो क्या हुआ? बोले पापा वो संगीता मैं ही हूँ। सोशल मीडिया में बहुत स्थितियां, मतलब क्या औलादे कहां से कहां जा रही है, क्या हो रहा है। मोबाइल और टीवी चैनल बच्चों के जीवन में न जाने कैसे संस्कारों का जहर बो रहा है। मोबाइल टीवी चैनल बच्चों के जीवन में न जाने कैसे संस्कारों का जहर बो रहा है। अरे वो जेएनयू वाला कन्हैया तो मिल रहा है, मेरा नटखट माखन चोर कन्हैया कहीं खो रहा है। नटखट माखन चोर कन्हैया कहीं खो रहा है। बहुत स्थितियां हैं। बच्चों की बात करें मित्रों, आज हम लोग सोशल मीडिया में इतने उलझे रहते हैं, हमें हमारे बच्चों तक की फिक्र नहीं है। कई पालकों को, मैं तो स्कूल में रहता हूं, कई पालकों को उनके बच्चों की क्लासेस तक पता नहीं है। तब एक शिक्षक होने के नाते एक जिम्मेदार पंक्तियां सभी पालक बैठे होंगे निश्चित रूप से। मैं उन्हें 2 पंक्तियां देना चाहता हूं। बच्चे बेचारे अकेले हैं, उनके मन की तो आप सुनिए, वो किन परिस्थितियों में, किन परेशानियों में, किन व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, किन घुटन में जी रहे हैं। बच्चे, भारी बस्ते उठाता हूं ऑटो में ठूसा जाता हूं, भारी बस्ते उठाता हूं ऑटो में ठूसा जाता हूं, मैं नन्हा बच्चा बचपन कहां जी पाता हूं। मैं नन्हा बच्चा बचपन कहां जी पाता हूं। चिंटू देखो अच्छे नंबर लाता है, पिंटू फर्स्ट डिवीजन आता है। चिंटू अच्छे नंबर लाता है, पिंटू फर्स्ट डिवीजन आता है। कम नंबर लाऊं तो गुनहगार बन जाता हूं, मैं नन्हा बच्चा बचपन कहां जी पाता हूं। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। मम्मी कहती डॉक्टर बनना, पापा कहते इंजीनियर बनना। मम्मी कहती डॉक्टर बनना, पापा कहते इंजीनियर बनना। सबके सपनों का हरदम बोझ उठाता हूं, मैं नन्हा बच्चा बचपन कहां जी पाता हूं। बहुत अच्छे। सुबह जल्दी उठना है मुझको, देर रात तक पढ़ना है मुझको। कोचिंगों की दौड़ में दौड़ते हुए आप देखते होंगे। सुबह जल्दी उठना है मुझको, देर रात तक पढ़ना है मुझको। ठंड हो या गर्मी स्कूल दौड़ लगाता हूं, मैं नन्हा बच्चा बचपन कहां जी पाता हूं। और मुझको क्या मतलब एबीसी से? बच्चों को क्या मतलब है? मुझको क्या मतलब एबीसी से? अनाराम और इमली से, अनाराम और इमली से अपनी खेल और मस्ती में सारी खुशियां पाता हूं, मैं नन्हा बच्चा बचपन कहां जी पाता हूं। और अंतिम पंक्तियां, और नर्सरी का बच्चा क्या कहना चाहता है अपने पालकों से कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पापा बचपन कहां जी पाऊंगा पापा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पापा बचपन कहां जी पाऊंगा पापा। जीने दो मुझको बचपन सबसे अरज लगाता हूं, मैं नन्हा बच्चा बचपन कहां जी पाता हूं। और मैं कहना चाहता हूं 4 पंक्तियां जिसके लिए कविता भूमिका में मैंने सुनाई है कि जरा देखो, कभी अपने बच्चे को अकेले में लेकर उसकी बातें सुनना, उसकी आंखों में देखना। जरा देखो तो सही, तुम इधर उधर नहीं देखना। इनके अलग लक्षण है, मैं बताऊंगा वो भी। जरा देखो अपने बच्चों की आंखों में, स्वप्न साकार को आमंत्रण देती खुली पांखों में,
स्वप्न साकार को आमंत्रण देती खुली पाखों में। अरे देखना देखना सम्मुख उनके संपूर्ण तिमिर क्षय होंगे, देखना उनके सम्मुख संपूर्ण तिमिर क्षय होंगे, और देखना आज नहीं तो कल वो निश्चित विजय होंगे, निश्चित विजय होंगे।